लिब्रा राशि। तुला राशि वाले देखिए, अब तुला का सिंबल देखिए, तराजू। तराजू का मतलब है बैलेंस रखना। तो तुला राशि वाले हर जगह पे बैलेंस बना के रखना बड़ा पसंद करते हैं। यानी ये रिश्तों में भी बैलेंस बना के रखेंगे, वर्क प्लेस पे भी बैलेंस बना के रखेंगे। वर्क लाइफ बैलेंस जिसको बोलते हैं, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखना, उनमें समन्वय बना के रखना, ये इनकी लाइफ का एक पार्ट बन जाता है। और कई बार बहुत ज्यादा एनर्जी इसी चीज में निकल भी जाती है इनकी। तुला राशि वालों के लिए क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्वांटिटी से ज्यादा। ये कभी क्वांटिटी में काम नहीं कर सकते, ये लोग क्वालिटी में काम करेंगे। अब इसके लॉर्ड हैं शुक्र। शुक्र के पास क्या है? संजीवनी विद्या, मरे हुए को जिंदा करना। तो तुला राशि वाले किसी के भी इंसान के पास बैठते हैं ना, वो जितना मर्जी डीमोटिवेटेड हो, ये उसको रिजुविनेट कर देते हैं, मोटिवेट कर देते हैं। केवल इनका ऑरा, इनकी प्रेजेंस ही किसी इंसान को मोटिवेट कर सकती है। अच्छा। और तुला राशि वाले जो हैं, खाली शुक्र की संजीवनी विद्या नहीं, शुक्र की लग्जरी, शुक्र का अच्छा दिखना, शुक्र का ऑरा, ये भी कैरी करते हैं, क्योंकि क्वालिटी के कारक होते हैं। तो कोई भी ऐसा इंसान अपने आसपास देखिए जिनके केवल बैठने भर से ही आपके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है, या जिनके आउटलुक, या जिनकी चॉइस ऑफ क्लोथ्स, जिनकी चॉइस ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीजें बहुत अच्छी होती हैं, या जिनके बोलने से पहले उनकी पर्सनैलिटी ही अपनी इंट्रोडक्शन दे दे, ये तुला राशि वाले लोग हैं। अच्छा, 2026 कैसा रहेगा तुला वालों? इनके लिए 2026 जो है, शुरुआत बहुत स्लो रहेगी। इनको शुरुआत में लगेगा कुछ भी इनकी फेवर में नहीं जा रहा है, और लगातार संघर्ष, जनवरी में संघर्ष, फरवरी में उससे बढ़ता हुआ, मार्च में उससे ज्यादा बढ़ता हुआ। खास तौर पे कॉर्पोरेट में जो JFM होता है, जनवरी फरवरी मार्च, ये अगर तुला राशि वाले किसी ऐसी जॉब में है जहां पे जनवरी फरवरी मार्च का बड़ा महत्व है, तो सच में 2026 की शुरुआत इनके लिए कहीं ना कहीं खराब होने वाली है। जैसे बैंक सेक्टर में, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो जाए, या कोई भी ऐसा सेक्टर जिसमें फाइनेंशियल ईयर का लास्ट क्वार्टर जो है टारगेट पूरे करने वाला हो, वहां पे तुला राशि वालों के लिए चीजें थोड़ी सी हार्ड होने वाली हैं। अच्छा। उस समय में इनको कोलैबोरेशंस करनी होगी, इनको अपने दाएं बाएं साथियों से सहायता लेनी होगी, और कहीं ना कहीं अपनी ईगो भुला के, पुरानी रंजिशों को खत्म करके अपने कामों को साधना होगा। लेकिन अप्रैल महीने ऑनवर्ड्स इनकी लाइफ में सतत स्मूथनेस आनी शुरू हो जाएगी। अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का एक ऐसा विंडो रहेगा, करीबन 6 महीने का, जिसमें तुला राशि वालों के लिए दोबारा से स्क्रैच से शुरू करना, जीवन को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना, पुनर्संगठित करना, ये चीजें बनी रहेंगी। रिश्तों के मामले में भी तुला राशि वाले जो हैं पूरा साल ब्लेस्ड रहेंगे, लेकिन तब ब्लेस्ड रहेंगे अगर ये अपना जो है अपने आप को क्वालिटी टाइम अपने परिवार को दे पाएंगे। तो यानी इस समय में जैसे इनकी राशि की नेचर है कि बैलेंस बना के रखो, वो बना के रखेंगे तो तुला राशि इन पे मेहरबान रहेगी। केवल एक ही चीज के बारे में सोचेंगे तो फिर कई चीजों में, कहते हैं ना, इधर से कोई बहाव को रोका तो उधर से चीजें लीक होना शुरू हो गई। अब लीकेज से बात चली है, तो इस समय में केतु इनकी फेवर में नहीं चल रहे हैं, तो घर के अंदर लीकेजेस की समस्या, इनको सीपेज की समस्या बहुत दिख सकती है। अच्छा। कहीं पे ब्लॉकेज हो गई, कहीं पे छतें सीप होनी शुरू हो गई बारिशों में। ऐसी चीजें तुला वालों को इस साल में बहुत ज्यादा देखने को मिल सकती हैं। और तुला वालों के लिए घर की रेनोवेशन पे, घर की बेहतरी पे लगने वाला जो बजट है, वो भी इस साल में इनको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा। तुला वालों के लिए यहाँ पे मैं उपाय के तौर पे ही एक चीज बता रहा हूं कि इनको अपने इंश्योरेंसेस को दोबारा रिव्यू करना होगा। लाइफ इंश्योरेंस को, हेल्थ इंश्योरेंस को, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस को, यानी अपनी जो प्रोटेक्शन है ना, उसको इनको दोबारा रिवैल्यूएट करना पड़ेगा। जो भी इनका आसपास का सिक्योरिटी सिस्टम है, हमारे आसपास का जो सिक्योरिटी सिस्टम है वो मंगल होता है। तुला राशि वालों के लिए जो मंगल है ना, ये इनके पैसे के भी कारक हैं, इनके आसपास की जितनी भी सिक्योरिटीज होती हैं, प्रोटेक्शंस होती हैं, उसके भी कारक हैं। ठीक है। तो मंगल को एक्टिवेट करने के लिए मैं सिर्फ हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने के लिए या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं कहूंगा, क्योंकि वो पढ़ने के बाद भी हनुमान जी मैसेज यही देंगे कि भाई अपने लिए अपने जो भी इंश्योरेंस सिस्टम है उसको सही करवाइए। मैं आशा करता हूं कि मैं किसी इंश्योरेंस एजेंट की तरह साउंड नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुला राशि वालों को इस साल में अपने इन सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करना होगा। तुला राशि वालों को अपना इंश्योरेंस चेक करना होगा, इसका रीवैल्यूएट करना इसका ये मायने नहीं है कि कोई ना कोई अनहोनी होने के आसार हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार लोग थोड़े को ज्यादा समझ लेते हैं। सिर्फ इतना भर करना इनके मंगल की ऊर्जा को इनके फेवर में करेगा। जब हम हमें सिक्योर करने वाली ऊर्जा से जुड़ते हैं ना, तो वो ऊर्जा जो और अच्छे रिजल्ट हमें दे सकती है ना, वो देने शुरू कर देती है। लेकिन अब आती है एस्ट्रोलॉजिकल उपाय की बात। एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी मंगल से ही जुड़ा हुआ है 2026 में तुला राशि वालों के लिए। वो है कि एक लाल रंग की मौली राइट कलाई पे बांधनी है हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद। अच्छा। लेकिन 108 हनुमान चालीसा पढ़ने हैं, चाहे 11 दिन लगा के पढ़िए,
और जो मौली पहले ही दिन मंदिर में रखी हुई थी 108वां हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद उसको फूंक मारनी है और किसी से अपनी राइट कलाई पे 7 बार रोल करवा के बंधवा लीजिए और इसको लगातार बांधे रखिए। 2-3 महीने बाद जब ये मौली फेड हो जाए, कट फट जाए, तो उसी गोले में से दोबारा नई मौली लगा के पहन लीजिए और पूरा 2026 इस मौली को अपनी राइट कलाई पे बांधे रखिए। ये आपके लिए प्रोटेक्शन है, ये आपके लिए भगवान हनुमान द्वारा दी गई सिक्योरिटी है, जो तुला राशि वालों के लिए कुशन का भी काम करेगी और इनके लिए जीवन में समृद्धि या आगे बढ़ाने का भी काम करेगी। इनकी लव लाइफ